हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौम्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का होने वाला है तीसरे चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन रैशनल फॉर्म m बाय m। तो जो हमारा इंडेक्स होगा वो जब रैशनल फॉर्म में रहता है, m बाय n के फॉर्म में रहता है, तो उस टाइम पर उसे किस तरह से लिखना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, रैशनल फॉर्म यानी तो आपको पता होगा रैशनल फॉर्म क्या होता है। तो ये m अपॉन n, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रैशनल फॉर्म। अब ये जो रैशनल फॉर्म आपके इंडेक्स में आता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर दिया है a क्या है? तो आपका बेस है और उसके ऊपर आता है इंडेक्स। ये इंडेक्स में अगर रैशनल फॉर्म हो m बाय n, तो उस टाइम पर कैसे वैल्यूज निकालनी है ये हमको आज के लेक्चर में देखे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया 8 डिवाइडेड टू द पावर 2/3 हमको ये नंबर दिया है। ठीक है, तो इसके वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं हमें आज देखना है। तो भाई ये जो 8 टू द पावर 2/3 दिया है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है? 8 टू द पावर 2 इन ब्रैकेट टू द पावर 1/3, ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है? तो अंदर में 8 लिखो, इसके बाद 1/3 लिखो और ब्रैकेट क्लोज करके बाहर में 2 लिखो। तो ये दोनों तरीके होते हैं। अब यहां पर और यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। अब भाई इसको पढ़ते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम बाहर के टर्म ले लेते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? तो इसको हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। तो सबसे पहले बाहर की आ गई, अब चलते हैं अंदर। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 8 ऑफ 8। ठीक है, ऑफ 8 हमने क्या लिया? सबसे पहले बाहर की टर्म ली। बाहर की टर्म क्या है? क्यूब रूट। उसके बाद अंदर की टर्म ली ऑफ स्क्वायर। उसके बाद और अंदर की टर्म ली और वो क्या है? 8। उसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लेंगे बाहर की टर्म। बाहर की टर्म क्या है? स्क्वायर है। बाहर की टर्म क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ, उसके बाद अंदर की टर्म क्या है? क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको लिखा है। जैसे मान लो मुझे कोई और एक नंबर दिया है, ऐसा पकड़ लेते हैं, मुझे दिया है 9 दिया है और यहां पर 4/5 दिया है। ठीक है, अब मैं इसको दो तरह से लिख सकता हूं। पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं? दो तरह से लिख सकता हूं। 9 इंटू टू द पावर 4 इंटू 1/5, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है 9 लिख लो, उसके ऊपर 1/5 लिख लो, उसके बाहर में 4 लिख दो। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बाहर का पढ़ेंगे। ठीक है, 5th रूट, ये क्या है? 5th रूट। अब लिखना है ऑफ, ये क्या है? 4th पावर है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 4th पावर पढ़ेंगे। FOURTH, 4th पावर ऑफ क्या है? 9। ठीक है, 9 ये हमने लिख लिया है। क्या पढ़ा? 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 9, यानी पहले बाहर से गए, फिर अंदर गए, फिर ये टर्म पढ़ी। उसी तरह से यहां पर ये क्या है? 4th पावर है। ठीक है, ये क्या है? 4th पावर ऑफ क्या है? 5th रूट है। ठीक है, ये क्या है? 5th रूट ऑफ 9। ये इस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है और इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा सेम आती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 9 4 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1/5 इंटू टू द पावर 4। इसके वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा सेम आती है। कैसे आती है आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है
और वो क्या दिया है, 8 का दिया हुआ है 8 टू द पावर 2/3। ये ऐसा एग्जांपल दिया है 8 टू द पावर 2/3। इसको एक तरीका लिखने का क्या है, 8 स्क्वायर और बाहर में 1/3। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, बाहर में क्या आएगा 1/3। अच्छा, अब मैं 64 को क्या इस तरह से लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब ये किस तरह से लिखेंगे, ये लिखेंगे 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3। कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 3/3। ये कितना आ गया, यहां पर 1 आ गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 4, अगर हम इस तरह से इसको लिखेंगे। अब दूसरे तरीके से भी हम लिख के देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 8 1/3 टू द पावर 2। ठीक है, तो जो 8 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया है, बाहर में 1/3 और बाहर में हम लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, तो हम यहां पर 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 अपॉन टू द पावर 2 लिख देंगे। ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 टू द पावर 1 और ब्रैकेट में पावर 2 हो जाएगा। अब हमको पता है a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a m टू द इंटू n होता है। उसी तरह इसको भी कर लेंगे, 2 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 टू द पावर 2 होता है, कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर और यहां पर, यानी हमने अगर इस तरह से लिखा है या इस तरह से लिखा है, आंसर हमेशा हमारा 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो किसी तरह से लिख लो, इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, बस इसको पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो पढ़ेंगे कैसे, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, और इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 ऐसे पढ़ना है। ठीक है, बस पढ़ने का तरीका अलग है, अल्टीमेट आंसर जो है ये हमेशा सेम आता है। राइट, अच्छा तो यहां पर जैसे एक जनरल इक्वेशन दिया है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या है, तो जनरल इक्वेशन है आपका a टू द पावर m/n, ये दिया हुआ है। ठीक है, a टू द पावर m/n। अब इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपकी किताब में दिया है a टू द पावर m ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर 1/n। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ m पावर ऑफ a पढ़ लेंगे। उसी तरह से अगर मैं इसको लिखता हूं a n m, ठीक है, ये क्या है, nth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये हो गया, इसको लिखने का तरीका ये हो गया। मीनिंग क्या आएगा, मीनिंग सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहां पर हमको अभी प्रैक्टिस सेट 3.2 दिया है, तो आइए अब क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट 3.2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन सबको मिटा देता हूं। ठीक है, तो हेडिंग देंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहला क्या दिया है, 225 3 टू द पावर 2 दिया है, तो इसका पावर ऑफ रूट क्या आएगा, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है 225 1/2 और ये 3, तो ये क्या आएगा, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, जहां पर पावर ऑफ रूट दिख रहा है ना, यहां पर क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25। अगर मैं इसको लिखता हूं इस तरह से 225 टू द पावर 1/2, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
क्यूब ऑफ 225, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। अब देखते हैं दूसरा जो कि हमको सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा क्या है 45 4 टू द पावर 5। ठीक है, अब हमको पावर ऑफ रूट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 45 1 टू द पावर 5 1/5, ठीक है, इंटू टू द पावर 4। ये क्या आएगा, तो यहां पर इसको पढ़ेंगे 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45। ठीक है, दूसरा चीज हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं 45 टू द पावर 4 टू द पावर 1/5। ये क्या आएगा, तो ये आएगा 5th रूट ऑफ 4th पावर, अब यहां पर 4th भी लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा था 4th पावर ऑफ 45। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 81 6/7। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 81 1/7 और ये 6, ये क्या आएगा, तो ये आएगा 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81 हो गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्या आएगा 81 6 1/7, ये क्या आएगा 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। ठीक है, जस्ट आपको बाहर से अंदर की तरफ जाना है, 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। तो ये तीसरा भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। फिर चौथा करते हैं। ठीक है, चौथा क्या दिया है 100 4 टू द पावर 10। ठीक है, 100 टू द पावर 4/10, क्या है इसको 100 टू द पावर 4/10। तो इसको दो तरीके हैं, 100 टू द पावर 1/10 टू द पावर 4। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या होता है 100 टू द पावर 4 टू द पावर 1/10। तो ये क्या आ जाएगा, बाहर से पढ़ना है 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100। ठीक है, 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100, ये हो गया चौथा। अब लास्ट है आपका पांचवा 21 टू द पावर 3/7। तो इसका पहला फॉर्म क्या आएगा 21 1/7 3 आ जाएगा। ये क्या आएगा क्यूब ऑफ 7th पावर ऑफ 21। दूसरा इसका फॉर्म क्या आएगा 21 क्यूब 1/7। ये क्या आएगा 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ गए हैं। पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 खत्म होता है। अगर बच्चों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।